वर्कशीट नंबर 31। ये हमारी 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को कंटिन्यू करेंगे। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री या फिर जीत, और सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। यहाँ पे एक डॉग की सक्सेसफुल सर्जरी या फिर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। इस चैप्टर में इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर दिए गए। फर्स्ट है मिसेस फम्फ्रे। मिसेस फम्फ्रे का जितना डिस्क्रिप्शन दिया गया उससे लगता है कि बंदी के पास खूब मोटा पैसा है, वो फीमेल अंबानी अडानी लग रही है। ओके, और वो अपने पेट डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओके, सेकंड जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिकी। ट्रिकी एक छोटा सा प्यारा सा डॉग है, लेकिन उसको इतना ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है कि वो मोटा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और पूरी कहानी बिगड़ जाती है। थर्ड मेन कैरेक्टर है डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो कि वेटनरी सर्जन भी है, इस कहानी के राइटर और नरेटर भी, यानी कि पूरी कहानी हमें डॉक्टर जेम्स हेरियट यानी कि स्टोरी के डॉक्टर हैं वो हमें सुना रहे हैं। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर एक मैसेज भी कन्वे कर रहा है। मैसेज ये है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज की अति है वो पूरी होती है। चाहे जैसे आपके पेरेंट्स है, अगर ओवर प्रोटेक्टिव है तो भी हार्मफुल है, क्योंकि इससे आप दब्बू बन जाओगे, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर केयरलेस है तो भी हार्मफुल है, अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम्स को चीज नहीं कर पाओगे, आप रास्ते में भटक जाओगे। आप इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। और अगर बहुत कम यूज करते हो ये भी हार्मफुल है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, आगे भी हमें बढ़ना है। ओके, तो किसी भी चीज की अगर अति हो जाए, एक्सेस हो जाए, वो हार्मफुल होती है। ऐसे ही कुछ मैसेज इस चैप्टर के थ्रू दिया जा रहा है। तो आज की इस वर्कशीट में हमें एक इजी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड रहेंगे हमारे इजी क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। I was really worried about Tricky this time। यहाँ पे आई कौन है? आई है डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो इस स्टोरी के नरेटर भी हैं। I was really worried about Tricky this time कि इस बार जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो थोड़े से हैरान परेशान हो गए। ट्रिकी को देख करके उसके हालात उन्हें ठीक नहीं लग रहे थे। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress। कि उन्होंने ट्रिकी को कहाँ देखा? स्ट्रीट में देखा, अपनी मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और उसकी जो अपीयरेंस थी, जैसा वो ट्रिकी दिख रहा था, उसको देख करके शॉक्ड रह जाते हैं डॉक्टर जेम्स हेरियट। ही हैड बिकम ह्यूजली फिट। ट्रिकी था बहुत बुरी तरीके से मोटा हो चुका था। एंड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लोटेड सॉसेज होता है मांस का टुकड़ा, ब्लोटेड होता है फूला हुआ। फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह लग रहे थे, जिसके चारों कोनों पे सिर्फ 4 टांगे दिखाई दे रही थी। His eyes bloodshot and rheumy। उसकी जो आईज थी bloodshot मतलब जैसे ब्लड दिखाई दे रहा था, रेडिश दिखाई दे रही थी। एंड rheumy का मतलब था वाटरी, पानी आया हुआ था उसमें। एंड stared straight ahead। और वो जो ट्रिकी था वो सीधा स्ट्रेट, वो स्टेयर किया जा रहा था, घूरे जा रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी टंग जो थी, उसकी जो जीभ थी, वो उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। यानी ऐसे लग रहा था कि सिर्फ सांसें चल रही है, उसके अलावा वो एक फुटबॉल की तरह था। मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे हैसन मतलब जल्दी से वो एक्सप्लेन करती है। He was so listless। मिस्टर हेरियट, ये लिस्टलेस था। लिस्टलेस होता है बेचैन होना, कि बेचैन है, टिक के बैठता ही नहीं, ना ठीक से सो पा रहा, ना ठीक से खा पा रहा है, बहुत ज्यादा बेचैन है। He seems to have no energy। ऐसे लग रहा है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition। मुझे लगा कि शायद ये malnutrition मतलब कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए वीकनेस इसको फील हो रही है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up। इसलिए मैं मील्स के बीच में इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रही हूँ। Some malt। malt होता है एक ग्रेन होता है जिससे बियर या ब्रांडी बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है, जो जिसको बोलते हैं। ओके, अपने यहाँ पे भी ये फसल बोई जाती है, जो गेहूं के जैसे ही दिखने में होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो क्या दे रही है उसको कि सम मोल्ट एंड कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल फिश ऑयल है। कोड जो है ये फिश अटलांटिक ओशन में मिलती है पर्टिकुलरली, तो उसके जो कोड लिवर ऑयल है वो उसको दिया जा रहा था। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। और नाइट को उसको एक बाउल हॉर्लिक्स दिया जा रहा है। यानी कि ये उसने बोला है कि लिटिल एक्स्ट्रा बोला है, कब? जो मील्स है उसके बीच में, यानी कि उनके अलावा उसको एक्स्ट्रा देना उसने स्टार्ट कर दिया। और किस लिए कर दिया? टू मेक हिम स्लीप एट नाइट, ताकि वो नाइट को आराम से सो पाए। नथिंग मच रियली। और ऊपर से ये भी बोल रही है बंदी कि ज्यादा कुछ नहीं दे रही, बस इतना ही खिला रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट? Did you cut down on the sweet things as I told you? अब डॉक्टर जेम्स हेरियट पूछते हैं कि मैंने जो पिछली बार आपको बोला था कि इनको स्वीट्स नहीं खिलाना, क्या वो बंद कर दिया है? ओह,
आई डिड फॉर ए बिट, हाँ थोड़ा सा मैंने किया था, बट ही सीम्स टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये बेचारा कमजोर लग रहा था, अब क्या करता, बेचारा डॉगी था और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। ही डज लव आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और इसे जो आइसक्रीम केक्स हैं, चॉकलेट्स है, बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। इट मीन्स उसने वो चीजें कट नहीं की। अब यहाँ पर आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो डॉक्टर जेम्स हेरियट हैं, वेटरनरी सर्जन है, वो दोबारा से डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वाज द ट्रबल, वो देखते हैं कि यही समस्या, वो डॉग खुद ही एक समस्या है। हाउ ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, उसकी एक गलती है कि वो लालची है। एंड ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने मना करना सीखा नहीं है, जब मर्जी जितना खिला दो वो खा लेगा। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि जब भी उसको अगर खाना मिलेगा तो उसको खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, और यहाँ पर डॉक्टर जेम्स हेरियट को ये भी लग रहा कि ये सारी चीजें तो बताई है, इसके अलावा हो सकता है बहुत कुछ ऐसा हो जो मिसेस पंफ्रे ने हाइड कर लिया हो, जो बताया ना हो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर जेम्स हेरियट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आप इसको एक्सरसाइज तो करवा रहे हो ना। वेल he has his little walks with me as you can see, कि मेरे साथ थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट Hoskin the gardener has been down with the lumbago। लम्बेगो क्या होता है कि जैसे पसली में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कि जो गार्डनर है, हमारा माली है, वो डाउन है, ठीक नहीं है, लम्बेगो है, उसके साथ उसकी प्रॉब्लम इश्यू है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन जो रिंग थ्रोइंग या फिर जिस अलग जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। ओके, तो ये था एक्सट्रैक्ट जहां से हमने समझा कि किस तरीके से ट्रिकी है, वो डाउन है, और उसके कारण क्या है कि मिसेस पेम्फ्रे है, वो उसे काफी ज्यादा पेम्पर्ड करती है, लाड प्यार करती है, उस चक्कर में उसके सारे हालात है बिगड़ जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस, एक सेंटेंस है, फ्रेज है, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर, यहाँ पे कौन से लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया। लिटरेरी डिवाइस होता है अलंकार होते हैं ना हिंदी में, वही है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस। फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफोर, सेकंड है एंजाबाइमेंट, थर्ड दिया गया एलिट्रेशन, फोर्थ दिया गया सिमिली। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, सिमिली। सिमिली ये होता है कि जब हम दो डिफरेंट थिंग को कंपेयर करते हैं और किसको यूज करते हैं, लाइक, एज, इस टाइप के वर्ड को यूज करते हैं, तो वहां पे सिमिली हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है। हिंदी में जैसे उपमा होता है, सा, सी, से करके यूज करते हैं ना, चांद सा, चंचल सी, ओके, तो वो उपमा होता है। इंग्लिश में हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं, ओके, और उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे होता है सिमिली हमारा लिटरेरी डिवाइस, तो यहाँ पे सिमिली को यूज किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर मलनोरिश्ड। मलनोरिश्ड के लिए हमें एंटोनिम बताना है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट है अंडरनोरिश्ड, ये तो सिनोनिम हो गया। ओबेसी, ओबेसी का मतलब होता है मोटापा, मोटा होना। मल नोरिश्ड हो गया बिल्कुल दुबला पतला होना, और ओबेसी होता है मोटा होना। स्टार्व्ड, भूखा होना, हंग्री, भूखा होना होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, ओबेसी। ठीक, तो इसका मतलब होता है मोटा होना, तो ये एंटोनिम रहेगा मलनोरिश्ड का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्रे थिंक ट्रिकी हैज। मिसेस पंफ्रे को क्या लगता है ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट है डायरिया, उसे लगता है कि इसको डायरिया है। सेकंड मल न्यूट्रिशन, थर्ड है एलर्जीज, एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो हमारा एक्सट्रैक्ट के बेस पे इन्होंने जैसे कि मेंशन किया कि उसको लगता है कि ये मल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन दिया द रीजन बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वाज, जो ट्रिकी है फुटबॉल की तरह लग रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। फर्स्ट, मिसेस पंफ्रेज ओवर पैम्परिंग, मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है। सेकंड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती है। थर्ड, यानी कि दो स्टेटमेंट दिए गए, उसके बाद ऑप्शन दिए गए, ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एंड डी दिया गया नन इज ट्रू। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आपके आंसर्स क्या क्या रहेंगे फर्स्ट 4 क्वेश्चन के। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है।
उसके बाद आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा मिसेस पंफ्रे वो देना स्टार्ट कर देती है और क्यों? मिसेस पंफ्रे thought that Tricky was suffering from malnutrition as he was weak and listless. मिसेस पंफ्रे को लगता है कि ट्रिकी malnutrition का शिकार है और उसे लगता है कि ये वीक है और लिस्टलेस क्योंकि बेचैन भी था। So she started to give him extra snacks between the main meal and Horlicks after the dinner to make him stronger. इसलिए उसे मील्स के बीच में एक्स्ट्रा स्नैक्स देना शुरू कर देती है और डिनर के बाद हॉर्लिक्स देना शुरू कर देती है, तो ये एक्स्ट्रा दिया जाता है ट्रिकी को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति होती है वो बुरी होती है। ओके, रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में जो सिचुएशन दी गई उससे हमें रिलेट करना है इस स्टेटमेंट को, इस फ्रेज को। मिसेस पेम्फ्रे फेड ट्रिकी एक्सेसफुली। मिसेस पेम्फ्रे वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा खिलाती पिलाती है। स्पॉइलिंग ट्रिकीज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। और उसकी हेल्थ को इतना ज्यादा बिगाड़ देती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इवन इन द हॉस्पिटल शी कंटिन्यूड टू कन्वे ट्रिकी हर लव थ्रू द एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी। और जब हॉस्पिटल में आगे हम कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हॉस्पिटल में भी अपना प्यार वो ऐसे ही दिखाती रहती है। एग्स, वाइन, ब्रांडी वगैरह वो उसके लिए बेचती रहती है। हर फॉन्डनेस एंड केयर फॉर ट्रिकी प्रूव दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मेड हिम फॉल सिक। उसकी जो फॉन्डनेस है, उसकी जो केयर है ट्रिकी के लिए, उससे प्रूव होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग है मेड हिम फॉल सिक, कि उसी एक्सेस के कारण ट्रिकी वो बीमार पड़ जाता है। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आप